तो अंदर की खबर में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप डेंजर जोन में फंस जाते हैं तो फिर आपको क्या करना है, लेकिन उसके पहले आपको एक बड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं, हर एक जगह की तस्वीर दिखाते हैं, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये साइक्लोन कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये बताया जा रहा है कि कई जगहों की बिजली भी काट दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। यहाँ पर देखिए मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है और अब यहाँ पर खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल है। समंदर से जखाऊ पोर्ट के रास्ते आया बवंडर, जिसके सामने टिकना बेहद मुश्किल है। सुपर साइक्लोन की ये रफ्तार इंसान के पैर उखाड़ देने के लिए काफी है। यहाँ पर देखिए मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है और अब यहाँ पर खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हवाओं के दबाव के साथ साथ बहुत हैवी रेन शुरू हो गई है। बहुत भारी खतरा जो है मैं देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ। द्वारका में तूफान की ये तबाही देखिए। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि कदम लड़खड़ा गए हैं। पेड़ ऐसे लहरा रहे हैं कि पल भर में गिर जाएंगे। हवा की स्पीड इतनी ज्यादा है कि मानो दर और दीवार उखाड़ देगी। काउंटडाउन शुरू हो रहा है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तकलीफ और ये जो दिक्कत है अब वो भी बढ़ रही है, क्योंकि हवा बहुत तेज हो चुकी है। और ये देखिए बारिश और तेज हो गई है। ये बारिश और तेज हो गई है, लगातार बारिश की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है। स्थिति और खराब हो गई है, मौसम और खराब हो गया है। सावधान हो जाइए, समंदर से आई ये आफत आज पूरी रात कहर बरपाने वाली है। आधी रात के वक्त तूफान की रफ्तार सबसे ज्यादा होगी। ये वो वक्त होगा जब तूफान अपना सबसे रौद्र रूप दिखाएगा। इसका जो विंड स्पीड है अभी 115 टू 125 किलोमीटर/आवर, और यही विंड स्पीड के साथ ये तट को पार करेगा। मिडनाइट तक कंप्लीट आई लैंड पर होगा। और अभी जो विंड स्पीड चल रहा है लगभग 60 टू 80 kmph along and off सौराष्ट्र एंड कच्छ कोस्ट की डिस्ट्रिक्ट पास चल रहा है, और बड़ी तेजी से इसका विंड स्पीड बढ़ेगा अभी, और बढ़ के 115 टू 125 kmph हो सकते हैं। लेकिन डरिएगा नहीं, सिर्फ आज की रात ही भारी है। कल की सुबह नई उम्मीद लेकर आने वाली है। कल की सुबह लाने वाली है नया सवेरा। कल सुबह को इसका विंड स्पीड 70 टू 80 किलोमीटर/आवर, गस्टिंग टू 90 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। इसका जो एसोसिएटेड वेदर है, जो पहले हम बोले हैं कि कच्छ में सबसे ज्यादा सीवियर वेदर होगा। कल सुबह तक तूफान की रफ्तार कम हो जाएगी, इतनी कम कि ये सामान्य तूफान साबित होने लगेगा। बारिश जरूर होगी लेकिन आफत वाली नहीं। हवा जरूर चलेगी लेकिन बवंडर नहीं आएगा, तबाही नहीं लाएगा। 17 तारीख सुबह आप देखेंगे ये वीक होते हुए राजस्थान के ऊपर होगा, शायद एक मार्जिनल डिप्रेशन, नहीं तो एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया जैसे रहेगा। और बारिश का बात करें तो 16 तारीख और 17 तारीख को राजस्थान में, स्पेशली साउथ राजस्थान और साउथ ईस्ट राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होगा। लेकिन आज की रात क्या क्या हो सकता है उस पर भी जरा नजर डाल लीजिए। तूफान की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तटीय इलाकों में छोटे बड़े पेड़ गिर सकते हैं, बिजली के खंभे, मोबाइल टावर गिर सकते हैं, कच्चे पक्के मकान, बड़ी इमारतों को नुकसान हो सकता है, समुद्र का पानी घरों में घुस सकता है। माना जा रहा है कि तूफान मिडनाइट यानी रात 12 बजे तक अपनी पूरी रफ्तार पकड़ लेगा। इसके बाद इसकी गति कम होगी। सुबह होते होते ये तूफान कमजोर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आप सीधे रुक कर लेते हैं गुजरात का, जहां मेरी सहयोगी मौजूद है, अनामिका सिंह मौजूद है, जो पल पल जाबाज की तरह रिपोर्टिंग कर रही हैं। सोचिए खतरा कितना बड़ा है, लेकिन आप तक सही जानकारी, तस्वीरें पहुंचाना भी बहुत जरूरी है, और उसी जिम्मेदारी को निभाई जा रहे हैं अनामिका सिंह की ओर से। और आपने देखा भी कैसे तूफान में उन्होंने खुद को संभाला और आप तक सबसे पहले तस्वीरें पहुंचाई। और अनामिका मेरे साथ जुड़ चुकी है। देखिए अनामिका को देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल भरा होगा, लेकिन अनामिका और रिपब्लिक भारत अपनी जिम्मेदारी को समझता है और हम हर खबर आप तक पुख्ता और सही तरीके से पहुंचा रहे हैं। अनामिका, सबसे पहले मुझे वहां की तस्वीरें दिखाइए और आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपका भी सुरक्षित रहना जरूरी है। तेज हवाएं चल रही है, अगर वहां पे आप हमें तस्वीरें दिखा पाए। अश्वेता, देखिए इस वक्त जो है अंधेरा हो चुका है। हालांकि ये बहुत चुनौती भरा समय है, क्योंकि रात होने के साथ साथ खतरा और बढ़ रहा है। इस खतरे के साथ साथ अगर बात की जाए तो ये देखिए जिस तरीके से ग्राउंड पर तमाम आला अधिकारी और जो मिनिस्टर्स हैं उनका भी मूवमेंट दिखाई दे रहा होगा आपको, और जिस तरीके से प्रयास ये किया जा रहा है कि जो रात भर में जो कुछ भी होगा
मैक्सिमम लोगों को कम से कम राहत पहुंचाई जा सके, जो परेशानी है या फिर जो बीमार पड़ रहे हैं या फिर जो हमने बहुत जगह देखा कि पेड़ गिर गए हैं, बाउंड्री गिर गई है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये आला अधिकारी और जो मिनिस्टर्स हैं वो खुद ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पे लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर है वो देखिए ये भी है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ने ठीक बगल में ये होर्डिंग गिर गई मेरे ठीक बगल में, क्योंकि जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं, जिस तरीके से तूफान का ये असर दिखाई दे रहा है। हालांकि आकलन पहले से था कि तबाही होगी, लेकिन देखिए मेरे ठीक बगल में ये आप ये बैनर देख रहे हैं और सामने मेरे पेड़ देखिए गिरा हुआ है। मेरे अगल बगल जहाँ पे मेरी मौजूदगी इस चौराहे पर, मेरे दाहिने हाथ पे भी पेड़ गिरा हुआ है, मेरे बाएं हाथ पर भी पेड़ गिरा हुआ है, और आसपास के जितने भी अगर इलाकों की बात की जाए तो एक पूरी की पूरी रोड ही ऐसी है जहाँ पे सारे पेड़ गिरे हुए हैं। यानी कि जो आकलन था एमडी की ओर से कि अगर रफ्तार ये होगी हवा की तो नुकसान इतना होगा, तो वो नुकसान दिखाई भी दे रहा है। भारी बारिश हो रही है, हम खुद शैडो में आके लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो पेड़ गिर रहे हैं वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। ऐसे में ये देखिए भारी बारिश के बीच में अभी तो खतरा और बढ़ेगा। अनामिका आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए रात का वक्त है और ऐसे में ये अनुमान भी लगाया गया था मौसम विभाग की ओर से कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा चुनौती और बड़ी होगी। और आप हमें तस्वीरें भी दिखा रही हैं कि कैसे पेड़ गिर रहे हैं, होर्डिंग्स गिर रहे हैं। आप भी किसी सुरक्षित जगह पर खड़ी रही है अनामिका, और इस वक्त मैं सीधे संदीप का भी रुख करना चाहती हूँ। सुजाता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। संदीप, दिखाइए जरा वहां की क्या तस्वीर है। जी, मैं इस वक्त गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़ा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऊंची ऊंची लहरें अपने उफान पर हैं। तेज हवाएं जो हैं वो मुंबई में चल रही हैं। हालांकि चक्रवात बिपरजॉय का कुछ खास असर नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जो है वो मुंबई में तेज हवाएं और ऊंची ऊंची लहरें आज सवेरे जो है करीब 4.1 मीटर का जो है वो हाइट आपके पास लौट रही हूँ कच्छ मांडवी से मेरे साथ सीधे प्रियंका इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, आप भी जरा वहां की तस्वीरें मुझे दिखा दीजिए। That's right, Abhishek. In fact, we are looking at the... जी प्रियंका, आपके पास फिर से हम लौटेंगे और ये बड़ी जानकारियां इस वक्त आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है गुजरात में, और गुजरात में जिस तरह से लैंडफॉल कई जगह पर हुआ है उसके बारे में हम जानकारियां बता रहे हैं कि आखिर अब किस तरह से अलर्ट होने की जरूरत है। हमें लगातार अनामिका सिंह वहां से तस्वीरें दिखा रही हैं, हमें प्रियंका लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रही हैं और हमारे साथ संदीप भी जुड़े हुए हैं। अगर अनामिका आप मुझे 10 सेकंड में ये बताइए कि जो तस्वीरें आप देख रही हैं वो कितनी डराने वाली है, क्योंकि आप बता रही है एक तरफ पेड़ गिर रहे हैं, एक तरफ होर्डिंग्स गिर रही है। अब बिल्कुल देखिए श्वेता, ये आकलन था कि नुकसान होगा, तबाही होगी, लेकिन ये तबाही कितनी भयावह होगी इसको लेके कोई आकलन नहीं था। लेकिन शायद यही वजह है कि आपको जितने भी इलाके आसपास के दिखाई दे रहे हैं, हालांकि बहुत अंधेरा हो चुका है, और अगर बात की जाए द्वारिकाधीश की या द्वारिका की, तो पूरे इलाकों में बिजली ठप कर दी गई है, शायद इसी वजह से, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके, करंट ना उतरे, क्योंकि बहुत सारे बिजली के खंभे थे वो भी गिर गए हैं, तार काटने पड़े कई जगहों पर। इसी के चलते यहाँ पे पूरे इलाके में बिजली नहीं आ रही है। लेकिन रात का वक्त हो गया है और इस वक्त भी जो जरूरी जो इंतजाम है या फिर जो लोग इमरजेंसी सेवाओं में लगे हुए हैं उनका मूवमेंट लगातार देख पा रहे हैं हम। लेकिन ये रात बहुत भारी पड़ने वाली गुजरात पर, खासतौर पे उन इलाकों पर जहां पे तूफान का बहुत असर होने वाला है। मेरी मौजूदगी द्वारिका में, इसका असर द्वारिका में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ कक्ष में या फिर पोरबंदर की अगर बात की जाए तो इसका असर वहां पर अनामिका आप बने रहिए, प्रियंका मौर्य से सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई है, जरा देखते हैं उनके पास क्या जानकारी है। जो लैंडफॉल है, जो लैंडफॉल प्रोसीजर है वो इस वक्त जारी है, और उसके बाद ही पूरा जो सिचुएशन है उसको देखने के बाद गवर्नमेंट कुछ एक्शंस ले पाएगी कि आगे रिलीफ वर्क में क्या उनको करना है, आगे रिलीफ के लिए उनको क्या ज़्यादा जो लोग के लिए ज़्यादा आसान हो पाए अपनी ज़िंदगी में वापस जाने के लिए, वो सारी चीज़ें कर पाए। तो ये जो रिलीफ वर्क है उसका काम कल सुबह से शुरुआत होगी। पर अभी से हम ऑलरेडी देख रहे हैं जो तस्वीरें आ रही हैं, जो सेंट्रल गुजरात से आ रही हैं, नॉर्थ गुजरात से आ रही हैं, सौराष्ट्र से आ रही हैं, कच्छ से आ रही हैं, ये सारी तस्वीरें से पता चलता है कि थोड़ी बहुत जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो जरूर हमें देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, आप दिखा रही हैं, अनामिका दिखा रही हैं, संदीप दिखा रहे हैं, आप लोग लगातार तस्वीरें हम तक भेज रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है आप भी सुरक्षित रहिए, किसी सुरक्षित जगह पर आप भी पहुंचिए। लगातार अपडेट तो आप दे रहे हैं हमें, लेकिन हमारे लिए आपकी सुरक्षा भी जरूरी है। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।